हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएसवी गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे हैं सारे लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। डेली कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बेहतर जरूर कर रहे होंगे जिंदगी में। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ टॉप टॉपिक्स देख लेते हैं। टैक्स हेड्स ऑफ ब्रिक्स मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई ब्रिक्स जो संगठन है उसकी, और उसमें क्या हुआ, टैक्स को मतलब एक तरीके से मेन हेड माना गया और उसको देखा गया कितना टैक्स दे रहे हैं सब, कितना टैक्स नहीं दे रहे हैं, क्या टैक्स से लेकर बात है। ठीक है, सारी आगे कवर करेंगे। के फोन एक प्रोजेक्ट है, के फोन केरला में चलाया जा रहा है, टू बी इम्प्लीमेंटेड बाई दिसंबर। ये सर ये के फोन क्या है? बिल्कुल इंटरनेट से जुड़ी न्यूज़ है, बिल्कुल मैं आपको उसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। गोवा सेलिब्रेट स्टेटहुड डे, इसको भी आगे देखेंगे क्यों सेलिब्रेट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना अप्रूव किया? 445 करोड़ फॉर छत्तीसगढ़ अंडर जल जीवन मिशन। ठीक है, और 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है। आइए इसकी देखते हैं थीम क्या है और आगे कवर करेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा इस बार बहुत सारे डे सेलिब्रेट हुए, हर साल होते हैं बट याद रखिएगा। देखिए डेट तो बहुत कम पूछी जाएंगी, उनकी थीम पूछी जाएंगी, तो थीम को लिखते रहिएगा कि 2020 की क्या थीम थी, 2019 की क्या थीम थी। ठीक है, फ्री ऑनलाइन कैरियर स्किल ट्रेनिंग अंडर एनसीएस नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के तहत एक ऑनलाइन कैरियर स्किल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिससे कि आप घर बैठे भी कुछ नई नई स्किल सीख सकते हैं। ठीक है ना, आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आइए इससे पहले एक बार आपसे बात कर लूँ, आपको पता है ना कि पहले और देशों में क्या है, जैसे कि इसराइल की अगर बात करूँ तो वहाँ हर घर में से तकरीबन 3 से 4 साल के लिए आपको सर्विस आर्मी में देनी पड़ेगी। इंडिया में भी ऐसा आ गया बट इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। आप अगर चाहते हैं अपनी इच्छा से अपने देश की सेवा करना तो आप 3 साल तक अपनी इच्छा से देश की सेवा कर सकते हैं, उसके बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट भी आपको पेंशन मिले, मतलब एक तरीके से आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और वहां पर आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अन अकेडमी पे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर मैं अपनी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की बात करूं, बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक, मास्टर ऑफ साइंस इन फूड टेक, 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, और ये मेरी रेटिंग वगैरह आप इसको देख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। टैक्स हेड्स ऑफ ब्रिक्स मीट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, इसमें हुआ क्या देखते हैं। 29 मई 2020 की बात करें, द हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटी ऑफ ब्रिक्स मीट थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। द कॉन्फ्रेंस वाज होस्टेड बाय रशिया। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन बना कि जो टैक्स हेड जो मीट हुई थी ब्रिक्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, उसको हेड किसने किया था, होस्ट किसने किया था? किसने किया था? रशिया ने। ठीक है, प्लीज नोट इट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान दीजिए। द मीटिंग वाज कंडक्टेड बाय द हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटीज ऑफ रशिया, ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, एज यू नो वो ब्रिक का मतलब यही है। ठीक है, द मीटिंग वॉज होस्टेड बाय करंट प्रेसिडेंसी रशिया। इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री डॉक्टर अजय भूषण पांडे। इंडिया को अजय भूषण पांडे जी ने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है ना, आइए बात कर लेते हैं इंडिया एट मीट इंडिया ने क्या डिस्कशन किया, क्या हुआ क्या नहीं। इंडिया शेयर सेवरल मेजर दैट आर टेकन being taken to mitigate the effect of COVID-19. India also announced that it is extending its complete support in addressing tax challenge at OECD। ठीक है ना, एंड G20, मतलब उन्होंने G20 में भी और हर जगह एक तरीके से बात कर रहे हैं कि मतलब हर तरीके से बताया कि हम टैक्स कैसे मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है ना, कैसे इसको लोगों को मतलब वो लोग टैक्स भी दे पाएं और क्या है उनको क्या कहना कि कठिनाई भी ना हो। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने बोला अपना सारा टैक्स 1 महीने में देना, आप अपना सारा टैक्स 3-4 महीने हैं आपके पास दे देना, तो इससे थोड़ा सा टैक्स रिलैक्सेशन मिलता है और देशों को भी नई नई स्ट्रेटेजी मिलती है कि हम टैक्स भी लोगों से ले लें और लोगों को कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा असर भी ना पड़े इस चीज़ का। ठीक है, ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। ब्रिक्स मेंबर आर known for their influence in regional affair. They are all member of G20 as well. अच्छी चीज आपको पता चली होगी। The BRICS country represent 41% of world population as of 2018 की अगर बात करें, the country contribute 23.2% of world GDP. Therefore, every decision taken in the BRICS meet influence the quarter of the ग्लोबल ट्रेड। अब इसीलिए ब्रिक में जो भी डिसीजन लिया जाता है, एज वी नो कि ग्रुप का मतलब जो ब्रिक है, ब्रिक की जो मतलब जितने भी देश हैं उसमें तो उन जो कितनी पॉपुलेशन होल्ड करता है 41%, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 41% हिस्सा ये ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं इनके अंडर। तो जो भी वो डिसीजन लेते हैं तो उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ ग्लोबल ट्रेड पर पड़ता है। ठीक है, आइए के फोन क्या है ये,
के फोन प्रोजेक्ट ऑफ केरला टू बी इम्प्लीमेंटेड बाई दिसंबर तक उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं इसको क्या है। 30 मई की अगर बात कर लें 2020, द केरला गवर्नमेंट अनाउंस दैट द ambitious project of the state called a K-phone Kerala Fiber Optics Network, याद रखिएगा ये फुल फॉर्म अच्छा है, K-phone Kerala Fiber Optics Network प्रोजेक्ट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय दिसंबर 2020, है ना। आइए देखते हैं इसमें क्या है। फीचर्स, की फीचर ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर द के फोन प्रोजेक्ट, द केरला गवर्नमेंट एम टू लिंक ऑल द हाउस एंड ऑफिस इन द स्टेट विद एन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव दिस द स्टेट गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 1548 करोड़ फॉर दिस प्रोजेक्ट। The government is to be implemented by the State IT Infrastructure Limited and State Electricity Board, both owned by the, और जितना भी है सब कुछ स्टेट का ही है ना, स्टेट गवर्नमेंट का है। जितना भी प्रोजेक्ट है, जितना भी रुपए लोकेट किया गया सब कुछ, ठीक है ना, और स्टेट के लिए ही है। द प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड नेट कनेक्टिविटी टू ऑल फैमिलीज even to those that do not fall under below poverty line एट अफोर्डेबल रेट। कहने की बात क्या कि सबके लिए, मतलब जो भी हो, चाहे वो गरीब हो, अगर वो इंटरनेट यूज करना चाहता है, अगर वो यूज करेगा तो उसको लिए भी ये बहुत ही अच्छे रेट में, समझ रहे हैं उनका, क्योंकि मेन एम है कि सारे घरों को कनेक्ट करना, सारी ऑफिस को कनेक्ट करना। तो इसमें भी ये तो है नहीं कि भाई हाँ जिसकी सैलरी इतनी उसको कनेक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे घरों को कनेक्ट करना इसका मेन एम है के फोन का, ठीक है। केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क का दिसंबर तक ये लागू हो जाएगी, मतलब एक तरीके से वर्किंग में आ जाएगी। अब बात इसकी बेनिफिट्स की बात करें, अराउंड 30,000 गवर्नमेंट ऑफिसेस आर टू बी बेनिफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट। इट ऑल्सो इंक्लूड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। Alongside the project is to give a push to e-health program of the state. The project will also benefit airport, seaport, IT park, e-commerce platform. The project is to link mobile tower for better internet service. अब कितनी अच्छी बात है। अब जैसे मान लीजिए कोई एयरटेल का टावर है, कोई जियो का टावर है या वोडाफोन का टावर है, तो इन सारे टावरों को भी ये लिंक करेगा, ठीक है। जिससे क्या रहेगा, उनकी जो इंटरनेट, जो उनका भी पर्सनल इंटरनेट है, वो भी उस स्टेट में बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। आइए आगे बढ़ लेते हैं। गोवा ने सेलिब्रेट किया स्टेटहुड डे। सर ये स्टेटहुड डे क्या होता है, मतलब आइए इसको मैं बताता हूँ कि स्टेटहुड डे क्या। आपको अगर गोवा की पूरी स्टोरी पता है कि किनका वहाँ पर कब्जा हो गया था, किस तरीके से उनको भगाया गया और कैसे भगाया गया, ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से 30 मई के दिन गोवा में स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है। आइए बात कर लेते हैं। 30 मई 2020 गोवा सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे। गोवा वाज 25th स्टेट टू ज्वाइन यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये 25th स्टेट था जो मतलब जब ज्वाइन किया, ठीक है। आइए पहले सारे आपको पता होगा, सारे सब अलग थे, फिर सबको यूनियन किया गया, जिसमें से अगर 25th नंबर पर जो यूनियन हुआ उसका नाम क्या है, गोवा। आइए जान लेते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि ऐसा कब हुआ, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। एज इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15, 1947, India requested the Portuguese to cede their territories। मतलब कहने की बात क्या है कि उनसे कहा गया कि भाई आप पुर्तगीज, जब 1947 में इंडिया जब आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ अपने ऊपर, तो फिर क्या हुआ, इंडिया ने रिक्वेस्ट किया पुर्तगीज जो वहाँ पर थे कि भाई आप लोग अपनी जगह पर जाएं। हाउएवर द पुर्तगीज रिफ्यूज्ड, और पुर्तगीज ने मना कर दिया कि भाई हम अपना गोवा छोड़ के नहीं जाएंगे। इन 1961 इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च ऑपरेशन विजय एंड एनेक्स्ड दमन एंड दीव, आइसलैंड एंड गोवा विद इंडियन मेनलैंड। अब यहाँ पर जो अगर हिस्ट्री की अगर बात करें, तो जब इन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया पुर्तगीज़ ने कि हम नहीं छोड़ के जाएंगे, तो पता क्या किया, गोवा में जितनी भी खाने से लेकर जितनी भी सप्लाई थी सब बंद कर दी, है ना। देखिए अब 30 मई की बात कर लें, कब की, 1987 की। द टेरिटरी वॉज स्प्लिट एंड गोवा वॉज फॉर्म्ड। अब क्या हुआ कि जो टेरिटरी थी, तो क्या हुआ उसका कि उसमें से गोवा बाहर निकल के आया, ठीक है ना। दमन एंड दीव रिमेन द यूनियन टेरिटरी एंड कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बनी, कोंकणी, है ना। उसमें से अब कहने की बात क्या, जब आपको जब पता चला कि ये सारे जो स्टेट हैं, अब उनमें से गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया था, 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ऑपरेशन विजय एंड एनेक्स्ड दमन एंड दीव, आइसलैंड एंड गोवा विद इंडियन मेनलैंड, ठीक है। तो उसमें से क्या हुआ, एक तरीके से देखा जाए तो उसमें से जब ये सारी प्रोसेस हो गई, इसमें तो शॉर्ट तरीके से मैंने लिखा है, सारी प्रोसेस हो गई, तो उसमें से जब गोवा बाहर निकल के आया, कब बाहर निकल के आया, 30 मई को। कब निकल के आया था, 1987 में, है ना। तो क्या हुआ, द टेरिटरी वॉज स्प्लिट एंड गोवा वॉज फॉर्म्ड, ठीक है।
Daman and Diu remain the union territory and Konkani is the official language of the state. ठीक है, अब कंट्रोवर्सी, अब लोग क्या बात करते हैं इसके पीछे क्या नहीं देख लेते हैं. द गोवा वॉज फॉर्म्ड कंट्रोवर्सी इमर्ज दैट गोवा शुड बी मर्ज विद महाराष्ट्र एंड और मैसूर. लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा हो जाएगा. हाउएवर इन 1967 an opinion poll was conducted and was concluded that Goa will remain as a state and Daman and Diu shall remain as union territory. और जब लोगों का ओपिनियन पोल रखा गया, मतलब जब बात की, जब हर तरीके से स्टेट या सेंट्रल ने जब मिलकर बात की तो सब समझ में आया कि, और जब डिसीजन क्या लिया गया कि गोवा रिमेन स्टेट के तौर पे वो बाहर निकल के आया था पहले, तो आज भी वो एक तरीके अगर बात करी जाए तो वो भी एक तरीके से स्टेट रहेगा. एंड दमन एंड दुई स्टिल यूनियन टेरिटरी. The role of Goa in history. Goa attracted monks and missionaries that left a great impression in the culture of Goa. Apart from this, Goa was a part of Vijayanagar Empire in 1370 and later was a part of a Vijapur Sultanate as well. ठीक है ना. अब कहने की बात क्या कि सबसे पहले याद रखो कि गोवा वॉज अ पार्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर कब 1317 में, एंड लेटर उसके बाद किसका पार्ट बना, ये विजयपुर सल्तनत का. ठीक है ना. पुर्तगीज इन गोवा, इनका बहुत बड़ा रोल था. आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. ठीक है. द पुर्तगीज कंकर्ड गोवा इन 1510. अब अगर गोवा की बात करें तो पुर्तगीज थे, उन्होंने गोवा को जीता था कब, 1510 में, और तब से वो वहां पर बस गया अंडर द लीडरशिप ऑफ अफोंसो दी एल्बरक्यूरी. ठीक है. एज द कॉन्कर्ड गोवा दे टुक कंट्रोल ऑफ स्पाइस ट्रेड. अब आपको पता है, अब जैसे ही उन्होंने गोवा को जीता तो उनके पास अब एक पोर्ट भी तो हाथ में लगेंगे ना वहाँ पे. तो फिर क्या हुआ, आने वाले टाइम में जब उन्होंने गोवा को जीत लिया 1510 के बाद, तो वहाँ पे वो क्या हुआ, जितने भी स्पाइस ट्रेड थे, मतलब जितने भी मसाले वगैरह भेजे जाते थे भारत से बाहर, तो उन सब पे वो कंट्रोल करने लगे. हाँ ठीक है, इतने रेट में जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा. ठीक है ना. हाँ, आइए बात कर लेते. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड ₹445 करोड़ फॉर छत्तीसगढ़ अंडर जल जीवन मिशन. ठीक है. 29 मई की बात कर लें 2020, द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड ₹445 करोड़ अंडर द जल जीवन मिशन फॉर छत्तीसगढ़ फॉर द ईयर ऑफ 2020-2021. Please note it, the fund will be used to help Chhattisgarh achieve its mission to providing tap water connecting to all households in the state by 2023 and 2024. There are 45 crore household in the state. There are 45 household in the state. Of 20 lakh household have been provided with tap वाटर कनेक्शन अंडर द मिशन. अब जिसमें से 20 लाख घर ऐसे होंगे जिनको वाटर कनेक्शन मिलेगा. ठीक है. आइए आगे बढ़ते हैं. चैलेंजेस ऑफ छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ के क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या उनको दिक्कतें झेलनी पड़ती है. छत्तीसगढ़ हैज बीन बैटलिंग विद ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड कंटामिनेशन ड्यू टू. अब छत्तीसगढ़ में पानी की बहुत ज्यादा कमी, और जो पानी है भी वो कंटामिनेट है. क्यों? ड्यू टू केमिकल सच एज फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन. अब वहाँ पर ऐसी ऐसी कंपनियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे डंपिंग होती है कूड़े की, तो क्या होता है कि जो कूड़े में जो गंदे मटेरियल होते हैं वो सब ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं. इसके कारण क्या होता है कि वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा दूषित है. द स्टेट गवर्नमेंट इज टू यूज द माइग्रेंट वर्कफोर्स दैट रिटर्न होम टू इम्प्लीमेंट द स्कीम. दिस इज डन अंडर द मनरेगा. और जो ये प्रोग्राम है एक तरीके से अगर देखा जाए तो मनरेगा की भी हेल्प ली जाएगी. और आने वाले टाइम में आपने सुना भी होगा अभी पिछले कुछ एक वीक पहले कि मनरेगा की हेल्प से जो स्किल भी डेवलप कराई जा रही हैं, जो स्किल्ड वर्कर हैं. अब मनरेगा में तो हर तरीके का आदमी काम कर सकता है, पर जो जिसके पास अच्छी अच्छी स्किल्स हैं उसको भी थोड़ा सा आगे, अब जैसे मनरेगा गांव लेवल पर किया जाता था, रूरल एरियाज लेवल पर किया जाता है, तो गवर्नमेंट ने अब क्या बोला है कि जो मनरेगा में रजिस्टर्ड वर्कर हैं, अगर उनके अंदर स्किल है तो वो अच्छी अच्छी कंपनियों में भी जा सकते हैं. ठीक है ना, एज ए वर्कर. ठीक है. तो वहाँ उनकी सैलरी ज़्यादा होगी. ठीक है. अब जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. मिशन एम टू प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर to all households in the country by 2024. In order to achieve this, the government of India has allocated 3.6 lakh crore. ठीक है. आइए 31 मई की बात कर लेते हैं. वर्ल्ड नो टोबैको डे. ठीक है. आइए देखते हैं. एवरी ईयर May 31 वर्ल्ड नो टोबैको डे इज बीइंग मार्क्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 31 मई को हर साल सेलिब्रेट, एक तरीके से नहीं बोलेंगे, एक तरीके से मतलब अवेयरनेस फैलाई जाती है कि भाई स्मोकिंग ना करो, ये आपको किल कर रहा है. देख रहे हैं आप. प्लीज नोट इट.
The day creates awareness about the danger of the tobacco, of using tobacco. The word No Tobacco Day initiative was adopted in 1987 by WHO. The day also draw attention to more than 8 million deaths that occur due to tobacco. This year the day is celebrated under the following theme. क्या? प्रोटेक्टिंग यूथ. क्योंकि अगर आप देखें तो इस टाइम लोग बहुत ज़्यादा जैसे कि धूम्रपान करते हैं, है ना, और क्या कहते हैं, टोबैको का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे नहीं वो पान मसाला बोलते हैं, वो यूथ की बात कर रहा हूँ. आप देखेंगे उनके दांत वगैरह गंदे हो रखे हैं और मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत है यूथ की. और मैंने देखा है कि जैसे आप कभी चाय वाय की दुकान पे जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक की भी दुकान पे जाएंगे, तो कोई ना कोई आपको वहाँ पर क्या कहते हैं सिगरेट या कुछ भी ऐसी चीज़ लेते हुए आपको मिल ही जाएगा. तो इस बार 2020 की क्या थीम है? प्रोटेक्टिंग यूथ. द थीम फोकस टू प्रोटेक्ट यूथ from industry manipulation of preventing them from nicotine and tobacco use. ठीक है ना. This year no tobacco day initiative are to be brought in that will demonstrated the young generation on taking control of tobacco addiction. Significance की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट that around 17% young people at the age of 15 and 24 are smoking. Yes, it is very true. A person who starts smoking before the age of 20 is likely to develop an addiction. Also, World No Tobacco Award are distributed on this day. ठीक है. अब अगर बात कर लें फ्री ऑनलाइन कैरियर स्किल ट्रेनिंग अंडर द NCSP, मतलब नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के तहत क्या है कि ऑनलाइन कैरियर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जा रहा है, जिसमें क्या है कि आप कुछ नई नई स्किल सीख के आपको बाकायदा सर्टिफिकेशन भी मिलेगा. तो क्या आने वाले टाइम में जब भी उस स्किल की कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप वो सर्टिफिकेट दिखा के वहां पर जॉब पा सकते हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट is to provide a career skill training under its national career service project in partnership with TCS. ठीक है ना. आइए बात कर लेते हैं. Please note it, the national career service project will provide employment related to service to career counseling, job matching, vocational guidance, job search, information on skill development course, etc. Around 1000 employment action are integrated with NCS. ठीक है ना. This include 200 मॉडल कैरियर सेंटर एज वेल. ठीक है ना. अब इसमें बहुत सारे कैरियर सेंटर भी जब बने हैं जिससे कि आपको उस तरीके से हेल्प मिले जिस तरीके आप स्किल डेवलप करना चाहते हैं. करंटली अ न्यू लिंक ऑफ वर्क फ्रॉम होम हैज बीन एडेड. अब क्या किया गया? अब जैसे पहले क्या था कि हर तरीके देखे जाए इसमें सेंटर टाइप के बने थे, बट अभी अगर करंटली अगर इसकी बात की जाए तो एक नई चीज़ इसमें ऐड हो गई है कि मतलब आप घर से, है ना, वर्क फ्रॉम होम का मतलब घर से आप नई नई स्किल भी सीख सकते हैं. द NCS National Career Service also offer a function to create a video profile of job seekers. मतलब अपनी आप वीडियो प्रोफाइल बना सकते हैं. हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रांजय एंड आई हैव स्किल ऑफ इलेक्ट्रिशियन. इस तरीके से आप जैसे बोलते हैं हाय दिस इज शिवम, मेरे पास क्या कहते हैं कि घर में पेंट करने की स्किल है. हाँ मेरे पास घर में जैसे कि आपका कोई इलेक्ट्रिक कोई सामान हो वो ख़राब हो गया उसको सही करने की स्किल है, मैंने यहाँ से ट्रेनिंग की है. इस तरीके से आप वहाँ पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं. दिस प्लेटफॉर्म हेल्प जॉब सीकर टू शोकेस देयर एबिलिटी थ्रू अ शॉर्ट वीडियो. अब एक तरीके अब जो कहने की बात क्या है कि वहाँ पर आप अपनी वीडियो डाल सकते हैं, मतलब जो भी जिसको ज़रूरत होगी. तो क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए मैं कोई कंपनी का मालिक हूँ, मुझे बहुत सारी स्किल बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है जो डिफरेंट तरीके की, तो मैं यहाँ पर जाके देख पाऊँगा अच्छा ये गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड वेबसाइट, अच्छा ठीक है यहाँ पर अच्छे लोग मिल जाएंगे जिनको अच्छी खासी नॉलेज होगी. चलिए देखते हैं किसको क्या चाहिए. ठीक है, उनकी एक वीडियो शॉर्ट वीडियो पड़ी होगी, शॉर्ट वीडियो में जाके उनका पूरा बायोडेटा होगा, उसको देख के मैं उनको मैसेज करके बुला सकता हूँ. ठीक है, इस तरीके से. नेशनल कैरियर सर्विस क्या है? नेशनल कैरियर सर्विस मेनली वर्क टू ब्रिज गैप बिटवीन पीपल एंड सर्च फॉर जॉब. मतलब एक तरीके से नेशनल कैरियर सर्विस क्या करता है कि जो ये जॉब है और ये लोग हैं, देखना ये जॉब है और ये लोग हैं, इनके बीच की जो कनेक्टिविटी है ये NCS करता है. ठीक है. द मेन इट मेनली एम टू रीच आउट ऑफ द यूथ दैट is in search of employment. The NCS also offer counseling from trained professional. They will act as guide in the job seeking. अब बात कर लेते हैं आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली. देख रहे हैं सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हैं, 1 हैंड डिस्टेंस 1 मीटर अप्रॉक्स. चलिए 29 मई की बात कर ले. आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली. द इवेंट वाज हेल्ड इन 2 फेज. जो इवेंट है वो किसमें? 2 फेज में. ठीक है.
फेज बाई फेज बात कर लेंगे। प्लीज नोटेड द कॉन्फ्रेंस वाज चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। द एक्सिस्टिंग एंड डेवलपिंग सिक्योरिटी चैलेंज वर डिस्कस्ड एट द कॉन्फ्रेंस। मतलब जो इस टाइम जो चैलेंजेस हैं और जो आने वाले टाइम में चैलेंजेस आने वाले हैं जो आर्मी के लिए, तो वो सब इसमें डिस्कस किया जाए। कॉन्फ्रेंस ऑल्सो डिस्कस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इशू and merge of training establishment. Also, the Army Welfare Education Society and the Army Welfare Housing Organization were organized during the event. ठीक है ना? Recent development. It is to be noted that the defense sector has undergone several administrative change in the recent time. आपने देखा होगा बहुत सारे changes भी आए नए नए तरीके के। Around 9,304 military engineering service were abolished based on the recommendation of शेकतकर कमेटी। ठीक है ना? शेकातर कमेटी के बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे। ये शेकातर कमेटी के बारे में ये किसने बनाई थी, क्या होता है इस कमेटी, मुझे आप होमवर्क करके बताएंगे, इस वीडियो में कमेंट करके बताएंगे। सेकंड फेज की बात कर लें। सेकंड फेज ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड इन 24 to 27 जून 2020। अब पहला चरण तो डिस्कस हो गया, फर्स्ट फेज। अब जो सेकंड फेज, आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि ये 2 फेज में मीटिंग होगी। पहला फेज कंप्लीट हो गया, दूसरा फेज कब होगा? 24 से लेकर 27 जून के बीच में कभी मीटिंग रखी जा सकती है। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी की बात कर लें। इंडियन आर्मी गॉट its current structure after the independence. It is the 4th largest army in the world. The army is divided into 7 commands. नई चीज सीखने को मिलेगी। It include Eastern Command, Northern Command, Central Command, Southern Command, Western Command, Southwest Command and Training Command. ठीक है? I hope you like it. Thank you so much for watching this video and don't forget to like, comment and share. Yes, and हाँ, साथ में आपको मुस्कुराना भी नहीं भूलना है। Always smile. God bless you. Take care.